सो हे गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसे सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक एटम। ठीक है, अब एटम का क्या है, ये है न्यूक्लियस। अब एटम के आजू बाजू क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट शेल की बात करते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लगा रहा है उसके बीच में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा पास में है। ठीक है, और अगर वहीं पे हम दूसरे शेल की बात करें, ठीक है, मान लीजिए ये है के शेल, अब ये है एल शेल। ठीक है, अगर हम एल शेल की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पूरा फोर्स इस पे नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, क्या नहीं कर पा रहा है, न्यूक्लियस इस पे फोर्स नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, इससे थोड़ा कम इसमें लग रहा है। सेम विद थर्ड शेल, जिसको हम एम शेल बोलेंगे। और वो क्या है कि अब अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस एम शेल पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो बीच में के शेल के इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से एम शेल में न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा है। और अगर हम सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट शेल की बात करें, जिसको हमने एन नाम दे दिया, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसमें सबसे कम फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में के शेल के इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज नहीं लग पा रहा है। ठीक है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज नहीं लग पा रहा है। और ये जो तीनों शेल हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए एज अ शील्ड काम कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगने दे रहे हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो पुल हो जाता है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, वो कम हो जाता है। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि हम देखते हैं कि इन मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम, मतलब कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, एक एटम जहाँ पे उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। द इनर इलेक्ट्रॉन रिपल द आउटर इलेक्ट्रॉन, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो एक दूसरे को, मतलब जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है। ठीक है, एक दूसरे को धक्के मारता है, रिड्यूसेस द अट्रैक्शन। और इसी वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, वो कम हो जाता है। ठीक है, दिस रिडक्शन इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसी रिडक्शन को, मतलब कि जो कि हमने देखा था, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो अपना एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है एक्चुअल वाला, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा पा रहा है। बिकॉज ऑफ दीज थ्री इनर शेल्स, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे पूरा चार्ज नहीं लग रहा है, और ये तीनों एज अ शील्ड काम कर रहे हैं फॉर दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में देखेंगे तो अगर हम SPDF, ठीक है, एस इलेक्ट्रॉन शील्ड्स बेटर देन F इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही बात आ जाती है, यहाँ पे SPDF लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने KLMN लिख दिया है। ठीक है, अगर K देखा जाए तो वो ज्यादा अच्छे से एज अ शील्ड काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा पास में है। वहीं पे अगर हम L की बात करें तो वो थोड़ा कम अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, और वही चीज हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला ऑर्बिटल है वो एज अ शील्ड वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है देन द आउटर ऑर्बिटल। ठीक है।